हमारा हुआ था मॉक टेस्ट, ग्रेविटेशन का ही सवाल आया, सेम सवाल आया, मजाक भी नहीं कर रहा हूं, सेम सवाल आया जिसमें मैंने सोल्यूशन देखा था। और मैं एग्जाम में बैठ के रो रहा हूं कि भाई मैंने सोल्यूशन देखा, फिर भी मेरे को अभी याद नहीं आ रहा इसका सोल्यूशन क्या था। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन को जो उनको नहीं बन रहा है 20 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, जाके सोल्यूशन देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आईआईटी में सवाल ही ऐसे आते हैं जिसमें तुम्हें बहुत दिमाग लगा के सोचना पड़े। ऐसे सवाल नहीं आते हैं कि तुम सोल्यूशन देख के बना लो। तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे सोल्यूशन देखना नहीं चाहिए कभी भी क्वेश्चन करने से पहले? नो। क्यों? देखो, क्या शुरुआत में हमें एक बार सोल्यूशन को देखकर समझने के बाद क्वेश्चन लगाना चाहिए? प्रथम जायसवाल ने क्वेश्चन पूछा है और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि यार भैया, हम क्वेश्चन सॉल्व करने जब लगते हैं तो कई बार क्या होता है कि यार हमसे ना वो रुका नहीं जाता। हमें लगता है कि यार हम क्वेश्चन देखा, 1 सेकंड सोचा या 5 सेकंड सोचा, अप्रोच समझ में नहीं आ रही, तुरंत पीछे पन्ने पलटे और सोल्यूशन देखा, ओ यस यही तो करना था, मेरे को तो समझ में आ गया, चलो मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही वैलिड सवाल है। अगर तुम आईआईटी जेईई या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम सवाल लगा रहे हो, न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो, एंड यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम दैट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि क्या तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके सोल्यूशन देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए, दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक सिंपल आंसर दूंगा और सोल्यूशन के साथ दूंगा, लेकिन उससे बड़ी चीज जो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, मैं तुम्हें बेस रूट लेवल पे समझाऊंगा कि क्यों ये चीज गलत या सही जो भी है मेरे हिसाब से वो क्यों है, ताकि तुम्हें समझ में आए कि जो तुम आंसर मेरे से लेके जाने वाले हो और उसको अप्लाई करने वाले हो वो क्यों करने वाले हो। तो वीडियो को चालू करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो यूट्यूब पे वीडियो और बच्चों को दिखाएगा, जो कि मेरा मेन पर्पस है। तो मैं तुम्हारे सवाल का आंसर दे देता हूं। तुमने ये सवाल पूछा कि यार क्या मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका सोल्यूशन देखना चाहिए, इसका मतलब यही है कि तुम्हें पता है कि ये चीज गलत है। अब मैं तुम्हें इसका आंसर देता हूं कि मेरे हिसाब से ये 95% केसेस में गलत है, सिर्फ 5% केसेस ही है जहां पे ये जस्टिफाइबल है। अब तुम इसका रूट प्रॉब्लम समझो। जब मैं भी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था ना, और मुझे आज भी याद है, मैं एक फिजिक्स में एक चैप्टर था ग्रेविटेशन, और मैं उसके न्यूमेरिकल्स लगा रहा था सिंगेज के थ्रू। और मैं क्या करता था, मैं उसके सवाल लगाता था, न्यूमेरिकल्स को मैं देखता था, सवाल मेरे को समझ में नहीं आता था, मेरा दोस्त मेरे बगल में बैठा हुआ है, मेरे साथ सवाल कर रहा है, उसने टिक लगा दिया और वो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ गया। मैं भले ही बैठा हुआ हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे उसका लेवल मेंटेन करना है, मेरा दोस्त है ना, उससे तो वो नीचे में जा नहीं सकता। तो मैंने क्या करा, पेज पलटा, सोल्यूशन देखा, अरे इतना इजी सोल्यूशन था, पेज वापस पलटा, टिक करा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड इससे पता है क्या हुआ, इन दी एंड जितना टाइम मेरे दोस्त को सवाल करने में लगा उतना ही टाइम मुझे लगा। लेकिन फर्क ये था, उसने बिना सोल्यूशन देके सवाल करे और मैंने सोल्यूशन देख के सवाल करे। अब मैं तुम्हें रियल लाइफ इंप्लीकेशन बताता हूं इसका। हमारा हुआ था मॉक टेस्ट, ग्रेविटेशन का ही सवाल आया, सेम सवाल आया, मजाक भी नहीं कर रहा हूं, सेम सवाल आया जिसमें मैंने सोल्यूशन देखा था। और मैं एग्जाम में बैठ के रो रहा हूं कि भाई मैंने सोल्यूशन देखा, फिर भी मेरे को अभी याद नहीं आ रहा इसका सोल्यूशन क्या था, और मुझे उसका आंसर भी याद नहीं था। तो सोल्यूशन देख के तुम्हें सोल्यूशन याद नहीं होगा। मैं किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन तब निकालेगा जब तुम्हें उसकी अप्रोच समझ में आएगी, और अप्रोच करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। तो मेरा सिंपल सा आंसर है इस चीज को लेके कि यार अगर तुम क्लास 11th में हो, या तुम अगर इस ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे तुम्हारे पास टाइम है सोचने का, तुम घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारे पास टाइम है सोचने का, तुम्हें खुद को ये बोलना नहीं है कि मेरे को 100 सवाल लगाने हैं। 100 सवाल लगा के क्या करोगे अगर 80 सवाल तुमने उसमें से सोल्यूशन देख के करें? अगर मैं वही बात लिख के दे रहा हूं तुम्हें, अगर तुम मुझसे ना साइन करवा लो, अगर उस 80 सवाल में से मैं तुम्हें दोबारा 50 सवाल भी दूंगा ना, तुम उनमें से 20 भी नहीं कर पाओगे। क्यों पता है? क्योंकि तुमने वो रटे हुए हैं। सोल्यूशन रटने से सोल्यूशन याद नहीं होता है। सोल्यूशन रटने से बस तुम्हें कुछ टाइम के लिए टेम्पररी मन में अच्छा लगता है कि हाँ मेरे को ये आता है। यानी मेरे साथ फर्स्ट हैंड हुआ है, तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि भाई कभी भी सोल्यूशन को पहले नहीं देखना है। लेकिन मैं, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो यहां तक, तो मैं तुम सबको बोलूंगा, तुम्हें हर सवाल का सोल्यूशन देखना है क्वेश्चन करने के बाद। क्यों? मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैंने कितनी बार गलत कंसेप्ट लगा के सही आंसर निकाला है। एंड जब मैं सोल्यूशन जाके देखता था तो मैं ये बोलता था कि यार इन्होंने तो बिल्कुल डिफरेंट मेथड लगाई है, सोल्यूशन तो मेरे उससे भी आ गया। फिर मैंने अपने टीचर से पूछा, मुझे पता चला कि मेरा तुक्के से सही आंसर आया है। एंड ये बहुत बार होता है। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, तुम अगर आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो स्पेसिफिकली, तुम जितने भी सवाल लगाओगे
सिंगेज के लगाओ या फिर एचसीवी के लगाओ या फिर किसी भी बुक के लगाओ जिसके सोल्यूशन गिवन है, तुम्हें उसका हर सोल्यूशन पलट के देखना है, लेकिन पहले नहीं, क्वेश्चन करने के बाद। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो एक एजुकेटेड गेस कर दो एंड देन गो एंड सी द सोल्यूशन। बट बिना क्वेश्चन को उसका रिस्पेक्टेड टाइम दिए सोल्यूशन देखना इज चीटिंग। इट इज चीटिंग, यू आर चीटिंग योरसेल्फ। तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो, और तुम अगर खुद को बेवकूफ 2 साल बना सकते हो, उसके बाद जब आईआईटी का पेपर आएगा ना, और जब मेंस में तुम वही सवाल देखोगे जो तुम्हें सोल्यूशन देख के तुमसे बने थे, और तुम्हें उस टाइम पे नहीं बन रहे होंगे, तो रोगे तुम पेपर में। तो वो नहीं चाहता मैं तुम करो। इसलिए सबसे सही तरीका ये है कि कुछ भी हो जाए, हमें सोल्यूशन नहीं देखना है पहले, हमें 100% सोल्यूशन देखने हैं सारे क्वेश्चंस के, जिसके सोल्यूशन अवेलेबल हैं, बाद में। क्योंकि मैंने पर्सनली फेस करा है कि मेरे आंसर्स बहुत बार गलत तरीके से सही आए हैं, और तुम्हारे साथ भी होगा ये। तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे सोल्यूशन देखना नहीं चाहिए कभी भी क्वेश्चन करने से पहले? नो। क्यों? देखो, मैं तुम्हें स्मार्ट बनने के लिए बोल रहा हूँ। ये चैनल मैंने बनाया है ताकि तुम स्मार्ट बनो, बेवकूफ़ नहीं। अगर तुमने एक क्वेश्चन को मान लो 10 मिनट दिए, तुम्हें 10 मिनट तुम एक क्वेश्चन पे लगे हुए हो, तुम्हें नहीं बन रहा है, तो या तो तुम दोस्त से पूछो या सर से पूछो, उसका तुम्हें समय बहुत ज़्यादा जाएगा। सोल्यूशन देख लो ना। मेरा पॉइंट सिंपल है। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन को जो उनको नहीं बन रहा है, 20 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, जाके सोल्यूशन देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि तुम ये चीज़ कर सकते हो, बस टाइम स्पेंड बढ़ा दो 10 मिनट। एक क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं बन रहा है उसको 5 से 10 मिनट दो, पूरे दिमाग की जान लगा दो, और फिर नहीं बने तो सोल्यूशन देखो। लेकिन अगर तुम्हें हर सवाल के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारे कंसेप्ट हिले हुए हैं, तो तुम्हें थ्योरी पे फोकस करना है। और ये ना, मैं तुम्हारा माइंडसेट डेवलप करवा रहा हूं। अगर तुम ऐसा खुद को बना लोगे कि तुम्हारे पास पेशेंस है 5 मिनट रुकने का, जहां पे वो बंदा 20 सेकंड में सवाल नहीं बनने पर सवाल छोड़ के सोल्यूशन देख लिया, तुमने 5 मिनट तक अपने दिमाग को उस पर लगाए रखा, तुम्हारी आईआईटी निकालने की प्रोबेबिलिटी 10x ज्यादा है उस बंदे से। एंड मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आईआईटी में सवाल ही ऐसे आते हैं जिसमें तुम्हें बहुत दिमाग लगा के सोचना पड़े। ऐसे सवाल नहीं आते हैं कि तुम सोल्यूशन देख के बना लो। तो अगर तुम सोल्यूशन देख के आंसर निकालने वालों में से हो, तो इस हैबिट को चेंज कर लो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने चेंज नहीं किया तो तुम पछताओगे बाद में। जितना तुम खुद को घिसोगे ना, जितना तुम अपने दिमाग को घिसोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग सक्षम बनेगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जिसका तुम्हें सोल्यूशन ना देखना पड़े। अगर तुमने अपने दिमाग को डोपामीन दे दिया एक बार, सिर्फ एक बार अगर तुमने अपने दिमाग को डोपामीन दे दिया कि सोल्यूशन नहीं बन रहा है तो मैं सोल्यूशन जाके देख लूंगा, उससे होगा क्या? हर बार तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करने का मन ही नहीं करेगा। मेरे साथ खुद हुआ है यार। जब मैं ग्रेविटेशन के सवाल कर रहा था सिंगेज से, मैंने 5 सवालों के सोल्यूशन देखे, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में मेरा मन ही नहीं करा सॉल्व करने का। मैं मजाक नहीं करूंगा। और उससे होता क्या है, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व अ क्वेश्चन ड्रास्टिकली गोज डाउन, तुम्हारी कैपेबिलिटी टू सॉल्व अ क्वेश्चन ड्रास्टिकली गोज डाउन। तो हम तो इसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, सोल्यूशन देख के तुमने उल्टा कर लिया। तो ये नहीं करना है। इसलिए मेरे हिसाब से कभी भी सोल्यूशन पहले नहीं देखना है। सोल्यूशन देखना जरूर है, लेकिन हर बार क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद टू वेरीफाई कि तुम्हारा मेथड गलत तो नहीं था। कभी कभी ये भी होता है कि यार तुमने कोई क्वेश्चन करा और तुम्हारा एक्सप्लेनेशन भी सही है, तुमने सही तरीके से सॉल्व करा है, और लेकिन जो किताब में सोल्यूशन दिया है ना, इट इज मच एफिशिएंट, सो यू लर्न ऑल्सो। तुम एक क्वेश्चन के सॉल्व करने के तुम्हें 4 तरीके मिल सकते हैं, एंड जब तुम एक्चुअल पेपर में अपीयर करोगे तो ये चीज तुम्हारे बहुत काम आएगी। आई होप दिस स्मॉल वीडियो की यार पहले सोल्यूशन देखें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या नहीं, वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर तुम्हें वैल्यू मिली इस वीडियो से, कमेंट करके अपनी और प्रॉब्लम्स बताओ। आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। एंड या जाओ काम करो।